सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी बेटर। और आज आप सभी को बताने वाले हैं कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है। सभी ने अलॉटमेंट लेटर जारी मतलब डाउनलोड करके देख लिया होगा किस किस को कॉलेज मिला है, किस किस को नहीं मिला है। जिन सभी को कॉलेज मिल चुका है उनसे लास्ट बार कहेंगे कि अगर अब फिफ्थ राउंड हुआ तो फोर्थ राउंड में जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला है उनको मौका नहीं मिलेगा। तो अभी आप लोग जो है वो रिपोर्टिंग जरूर करवा ले कॉलेज के अंदर। बस आप ये देख लो कि कॉलेज थोड़ा सही है तो आप उसके अंदर जो है रिपोर्टिंग करवा सकते हैं, बट एक बार कॉलेज को विजिट जरूर कर लें आप लोग। चलिए अब हम आगे आज हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो फोर्थ राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। अगर अभी भी ध्यान से सुन लो, अभी भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिल पाया है तो याद रखना अभी भी फिफ्थ राउंड हो सकता है। तो सबसे पहले तो जिनको मिल गया है ना वो भी ध्यान से सुन लो। अगर आपको मिल गया है तो अब आप उस कॉलेज को ज्वाइन कर लो। जैसे कि फोर्थ राउंड थर्ड राउंड के अंदर जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल चुका था और उन्हें फोर्थ राउंड से बाहर कर दिया, वैसे ही अब जिनको फोर्थ राउंड में मिल गया है अगर बाई चांस फिफ्थ राउंड हुआ तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो जिनको मिल गया वो ज्वाइन कर लो। अब जिनको नहीं मिला है उनको क्या करना है, तो देखो अभी भी फिफ्थ राउंड हो सकता है, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं इस बार जो है वो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को भी जो 15% सीट रिजर्व थी उसका मौका दिया गया है। मतलब 15% जो सीटें थी 1500 की 15% सीटें आप देख सकते हैं वो हरियाणा, पंजाब या फिर अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को अलॉट करवा दी है। तो अब होगा ये ना कि उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा की काउंसलिंग भी करवाई है और राजस्थान की काउंसलिंग भी करवाई है। तो अगर हरियाणा और राजस्थान दोनों के अंदर उन्हें कॉलेज मिल गया तो वो तो अपने स्टेट में रह के जो है वो करेंगे ना बीएससी नर्सिंग वगैरह। ठीक है, तो यहां पर जो अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे कि अगर उनको राजस्थान के अंदर जो कॉलेज मिली है, अब यहाँ तो क्या है कि जिनको भी कॉलेज मिल गई है वो सीट गिनी जाएंगी। अब वो कॉलेज अच्छा हो या बुरा हो उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमारी सीट जो भी थी हमने अलॉट करवा दी है। अब उन्हें कॉलेज पसंद आए नहीं आए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को लग रहा है कि फीस ज्यादा है, लग रहा है कि कॉलेज सही नहीं है, लग रहा है कि स्टाफ सही नहीं है, लग रहा है कि वहां पे हॉस्टल की सुविधा नहीं है, लग रहा है कि फीस ज्यादा है, तो वो अगर कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो सीटें खाली रहेंगी। और अगर सीटें खाली रहेंगी और अगर ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार साफ करना चाह रहे हैं तो फिर ध्यान से सुन लो कि फिफ्थ राउंड भी हो सकता है। बट अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर वो दूसरे वाले सर तो यूं कह रहे कि अब नहीं होगा कोई भी राउंड, ऐसा नहीं है। देखो आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे ना तो आपको खुद को लगेगा, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि 1500 सीट थी, आप खुद ही अंदाजा लगाओ 1500 सीट थी। अब मान लेते हैं 1500 में से 1000 स्टूडेंट या फिर मान लेते हैं कि 1200 स्टूडेंट है। भाई सीटों की तलब मची हुई है तो 1200 नहीं तो 1300 मान लेते हैं। 1300 सीटें भर गई 1500 में से 1300 सीटें, जो कि हम बहुत ही ज्यादा मान रहे हैं, अगर वो भर गई हैं तो अभी भी 200 सीटें बची हैं। और 200 सीटों का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा संख्या है 200 सीटें। आप माने तो कम से कम 4 प्राइवेट कॉलेज ऐसे कैसे खाली पड़ी है, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर हम मिनिमम जो है वो 50 सीटें लेके चल रहे हैं तो यहां पे इंटू 4 करेंगे तो 200, यानी कि 4 प्राइवेट कॉलेज अभी भी खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल भी एक भी स्टूडेंट नहीं है, ऐसा हम यहां पे समझ सकते हैं। तो अगर हम ये चाह रहे हैं, जैसे हमारी वीसी सर चाह रहे हैं कि हमें भ्रष्टाचार को बिल्कुल साफ करना है, तो हम ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो मे बी अगर सीटें ज्यादा खाली रही तो कब पता लगेगा? पता लगेगा 3 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद कॉलेज अपने अपने पोर्टल पर अपलोड करेगी कि सर हमारे पास में फोर्थ राउंड में 20 सीटें खाली थी, जिनमें से सर 10 सीटें भर चुकी हैं, 10 सीटें सर अभी भी खाली हैं। तो क्या किया जाएगा? कोई कहेगा कि सर हमारे पास में 15 सीटें थी सर, अब 3 सीटें और खाली बच गई। सर हमारे पास में 10 सीटें थी सर, अभी भी 2 सीटें खाली बच रही हैं। सर हमारे पास में 15 सीटें थी सर, अभी भी 4 सीटें खाली बच रही हैं। तो इनका क्या होगा? क्या डायरेक्ट एडमिशन ले लिया जाएगा? क्या जेब भर ली जाएगी? देखो एक थोड़ा सा अंदाजा लगा के चलते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 50 सीटें ही खाली रहीं, हम मिनिमम 50 मानेंगे, 100 सीटें भी हुई तो हम फिफ्थ राउंड ऑनलाइन करवाएंगे, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं। बट अगर मान लेते हैं कि 50 सीटें ही खाली रही तो फिर इसमें जो है वो ऑनलाइन करवाने का खर्चा जो वेबसाइट का आएगा उससे, मतलब 50 सीटों की जो ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएंगे उससे ज्यादा साइट पर करवाने का खर्चा आ जाएगा।
तो इसलिए हो सकता है कि ऑफलाइन कर दे अगर 50 सीटें रही तो। अगर 50 से ज्यादा सीटें खाली रही तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी काउंसलिंग को ऑनलाइन करवा जाए। ऑनलाइन काउंसलिंग करवाने से यह होगा कि आप लोगों से 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए नहीं मांगे जाएंगे। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर हमें तो कॉलेज वाले फोन कर रहे हैं, आगे से फोन कर रहे हैं और जो है हमें कॉलेज दे रहे हैं। भैया यूनिवर्सिटी ने साफ मना किया है कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब मान लेते हैं कि मेरे पास में, देखो मैं आज तक जितनी भी बार हमने काउंसलिंग करी है, आज तक हमारी टीम ने या हमने किसी भी विद्यार्थी के पास में आगे से कॉल नहीं किया है कि भैया आप हमसे काउंसलिंग करवा लो। अगर हमारे पास में स्टूडेंट की संख्या कम होती तो हम आगे से कॉल करते कि आप हमसे काउंसलिंग करवा लो, लेकिन आज तक हमारी टीम ने आपके पास में कभी आगे से कॉल नहीं किया होगा कि आप हमसे काउंसलिंग करवा लो। सिर्फ मैं यहाँ के वीडियो बना के जाता हूँ कि अगर किसी को हेल्प लेनी है, किसी को काउंसलिंग करवानी है तो वह आप आके जो है हमारे पास में करवा सकते हो। तो काउंसलिंग में तो सभी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैं भी यहाँ के सभी को बता रहा हूँ। लेकिन अब हो ये रहा है कि जिन अच्छी कॉलेज थी उनके अंदर तो सभी के अंदर एडमिशन हो चुका है। अब रही कौन, जिनके अंदर स्टूडेंट जाना नहीं चाहते हैं, वो सीटें अभी भी खाली हैं, तो वो अब आपको लालच दे रहे हैं। अब देखो आपका ना जो माइंड है ना, उसको उसके साथ में खिलवाड़ करेंगे कॉलेज वाले। सर आपका साल खराब हो जाएगा, सर आप यहाँ पे आके एडमिशन ले लीजिए, सर हम आपके लिए सीटें बचा के रखेंगे, सर हमारी सीटें बुक हो रही है। क्या बाटा बुक हो रही है? अगर बुक होती तो आप हमारे पास में कॉल करते, आप हमारे नौरे खाते कि सर आ जाओ एडमिशन ले लो, सर हमारे पास में सीट खाली है। कोई नहीं करता ऐसा। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भैया प्राइवेट कॉलेज अगर आपको आगे से कॉल कर रही है तो कुछ ना कुछ लोचा है, उसके अंदर एडमिशन मत लो। क्योंकि वह यह है कि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब आप जैसे एडमिशन ले लोगे ना, एडमिशन के 3 या 4 महीने बाद आप लोगों का एनरोलमेंट होता है कॉलेज के अंदर। मैंने तो देखी हुई है, मेरी तो आंखों के सामने की बात है भैया। 40 सीटों की एनओसी थी, 50 सीटों के ऊपर एडमिशन ले लिया। 10 बच्चों का साल भर तो खराब हुआ जो हुआ, पैसा का पैसा, 1.5-2 लाख रुपए लिए थे, है ना, और कहा था कि हमारी सीटें बढ़ रही हैं, हमने कोर्ट में फाइल लगा रखी है। अब जब एनरोलमेंट हुआ आरयूएचएस के अंदर तो 40 स्टूडेंट्स का हुआ, 10 तो बेचारे जो साल खराब हुई जो, प्लस पैसे एक्स्ट्रा लिए जो, क्या किया जाए बताओ। साल भर का ब्याज समझते हो, 2 लाख रुपए का साल भर का ब्याज कितना हो जाएगा, आप तो यही लगा लो। अगर किसी ने ब्याज पे पैसे लिए होंगे मैं तो क्योंकि आप समझो कि आप सब जो है वो बिलोंग करते हो गांवों से, और गांव में मैं समझता हूँ भैया, मैं भी गांव से बिलोंग करता था, है ना, मैं सब चीजें समझता हूँ कि भैया एक एक रुपया कितना कठिन होता है। आपके घर वाले ना आपके भविष्य के लिए कहीं से कर्जा लेके भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उस जगह गलत जगह पैसा लगाओगे ना तो भैया वो फिर वो नहीं आता है ना, वो चीजें होती नहीं है। आप लोग तो समझ रहे हो कि सर हम सही जगह पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। मैं तो मेरे पास में तो बहुत सारे गार्जियन के, बहुत सारे लोगों के कॉल आते, सर एक बार देव सर से बात करा दो, मैं ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि सर गलत जगह पैसा मत लगाओ बेटा। अगर आपको पैसा लगाना, एक बार आप कॉलेज के अंदर जाओ, विजिट करो, देखो अपने आंखों से, जब तक उस चीज को लेकर तसल्ली नहीं कर लो ना तब तक उस चीज पर विश्वास मत करो। आजकल ऑनलाइन क्या है, ऑफलाइन क्या है, क्या दिख रहा है हमें और क्या बिक रहा है, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है ना। तो चीजों को समझो। और एक चीज कहना चाहूंगा कि आरयूएचएस ने साफ शब्दों में लिखा है, आप सेकेंड राउंड का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर जाके देख सकते हैं कि अगर किसी ने ऑफलाइन एडमिशन लिया या डायरेक्ट एडमिशन लिया तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो कैसे ले सकते हो आप? ये कॉलेज वाले पता है कैसे कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि भैया लास्ट में ऑफलाइन काउंसलिंग होगी और हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि जो भी बच्चे आएंगे ना हमारे पास में जो ऑलरेडी हैं उनको ही हम दिखा देंगे कि सर हमने इनका ऑफलाइन एडमिशन लिया है। बट ऐसा मत करना, जब तक साइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक। भले ही और कोई यूट्यूबर वीडियो बना रहा है कि भैया 5th राउंड ऑफलाइन होगा और आप जाके कॉलेज को अंदर जाके एडमिशन ले लो, नहीं, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देख लेते हो तब तक मत लेना भैया। और अभी भी मैं तो ये कह रहा हूं कि जिन कॉलेजों के अंदर 40-40 सीटें खाली थी, 60 में से 40 सीटें खाली थी, तो क्या वो 40 की 40 भर जाएगी? नहीं भरेगी। उनमें से 10 सीटें और मान लो जो भर जाएगी, बाकी फिर 30 सीटें खाली रहेगी वो, है ना। तो जब तक सीटें खाली रहेंगी तब तक काउंसलिंग आपकी चलती रहेगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पिछली से पिछली बार
जीएनएम के अंदर 7 राउंड तक काउंसलिंग हुई थी जीएनएम के अंदर। तो ये तो बीएससी नर्सिंग है गुरु। यहां तो अगर देखो लग रहा है कि वीसी सर थोड़े हैं और नहीं करने देंगे भ्रष्टाचार, तो ये फिर ये 7 राउंड 8 राउंड तक भी जाएगी ना तो भी काउंसलिंग करवाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। फिर हम देखते हैं कि 3 तारीख के बाद में फिर जो कितनी सीटें अभी भी बाकी रहती हैं, अगर सीटें बाकी रही तो फिर 5th राउंड करवा देंगे 5 दिन के अंदर ही। जैसे कि ये 5 दिन का प्रोग्राम आपका हुआ है ना, ये अभी 4th राउंड का, वैसे ही 5th राउंड का हम तो एप्लीकेशन दे देंगे, मेल कर देंगे, सर 5-5 दिन में आप लोग काउंसलिंग करवाते रहो, हम तो राजी हैं। समझ रहे हो, हम तो राजी हैं, हमारा तो पैसा नहीं लग रहा वेबसाइट पे, एक बार कट गया, आप तो 5-5 दिन के अंदर काउंसलिंग करवाते रहो ना। तो हम तो राजी, आप भी राजी हो, हम भी राजी हैं कि भैया हर 5 दिन में अगर काउंसलिंग हो रही है तो अच्छी बात है। 2 दिन में कॉलेज भर दो, तीसरे दिन आप लोगों की सीट में वो अलॉटमेंट लेटर आया और रिपोर्टिंग कर लो 2 दिन में, फिर आप अगली काउंसलिंग निकाल दो अगर सीट खाली है तो। अच्छा सिस्टम है ये तो, है ना। तो करेंगे, अभी आप वेट करो, सिर्फ और सिर्फ 3 तारीख से 4 तारीख के बीच का आपको वेट करना है जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला है। अभी जल्दीबाजी मत करो भैया, जल्दीबाजी के चक्कर में आप पैसा भी दे दोगे, अगर फिर कॉलेज वालों ने पैसा नहीं दिया है, ब्याज पे पैसा लिया है तो गलत चीज हो जाएगी। मत लो अभी जल्दीबाजी, रिस्क मत लो। जो भी होगा आराम से हम आप लोगों को बताएंगे। अगर बीएससी नर्सिंग में नहीं होगा तो और किसी अदर कोर्सेज में किसी रेपुटेड कॉलेज के अंदर आप लोगों का एडमिशन करवाओ ना, है ना। तो वो सारी चीजें बताएंगे। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो भी नया नोटिफिकेशन वगैरह होगा 5th राउंड का, मैं आप लोगों के पास में सबसे पहले जुड़ूंगा, सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।